हमें कहते हैं योग का प्रयोग करो, है ना। जैसे अब देखो कोई भी शक्ति होती है, अब जैसे सूर्य है तो सोलर एनर्जी है, लेकिन फिर उसको काम में लगाएं तब तो उससे कुछ बने ना। तो बाबा कहते हैं कि योग की भी शक्ति है, लेकिन उस योग की शक्ति को आप किस काम में लगा रहे हैं। जैसे आप देखो कि अब एक्सरेज है, उसको काम में लगाया तो कितना अच्छा आप, है ना, फोटोज़ निकाल सकते हैं, एक्सरे निकाल सकते हैं। या आप सोचो कि लेज़र थेरेपी होती है आजकल, लेज़र ऑपरेशंस होते हैं, तो आप वो लेज़र लाइट ही तो है जिससे आप कितने बड़े बड़े आज काम कर रहे हैं। या आप देखो कि न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है या कोई भी हीट लाइट एनर्जी है, तो उस एनर्जी से आज आप उसको समझते हैं, उसको उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे कितने लाभ होते हैं। तो बाबा कहते हैं योग भी शक्ति है, लेकिन फिर उसको कार्य में लगाना पड़े, है ना। योग से विकर्म विनाश होते हैं। एक तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन आज बाबा कहते हैं योग का खास प्रयोग करो संस्कार परिवर्तन करने में, है ना। देखो मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अभी पीछे एक भाई आए तो मुझे कहते मैं मेडिटेशन तो मैं 10 साल से करता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या मेडिटेशन करते हैं, तो कह रहे वो ब्रह्मा कुमारीज वाला नहीं, मतलब वैसे ही मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा तो आपके अंदर के विकार ख़त्म हुए? तो मुझे कहते क्या विकार? तो मैंने कहा जैसे हमारे अंदर जो वाइसेस होते हैं, तो उनको वाइसेस का पता ही नहीं कि कोई वाइसेस भी होते हैं या उनको ख़त्म भी करना है। तो जो भी जिस भी विधि से वो कर तो रहे हैं, पर लक्ष्य नहीं है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि दुनिया में एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे लक्ष्य क्या है। हम पूजा करते हैं, है ना, पढ़ते हैं शास्त्रों को, या हम योग करते हैं दुनिया में, तो हमारा लक्ष्य क्या है या एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसको समझते नहीं। बस करना है, रस्म रिवाज है ना, कि उठना है, बैठना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ इस पढ़ाई में लक्ष्य है। तुम्हें समझना है कि तुम जो भी कर रहे हो वो नर से नारायण बनने के लिए कर रहे हो, है ना। और नर से नारायण बनना है तो दैवी गुण तो धारण करने पड़ेंगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम योग करते हो तो उस योग से तुम्हारा संस्कार परिवर्तन होना चाहिए, है ना। और उससे भी पहले ज्ञान के आधार से हमें अपने कमज़ोर संस्कारों की रियलाइजेशन होनी चाहिए, है ना। जैसे बाबा आज हमें कहते हैं कि हमारे अंदर अगर देही अभिमानी स्थिति है तो उसकी निशानी होगी हम ईश्वरीय मददगार हैं, है ना। हम बाबा के मददगार बनते हैं अगर हम सोल कॉन्शियस हैं। तो अगर हम मददगार नहीं बनते हैं तो इसका मतलब हम बॉडी कॉन्शियस हैं, करेक्ट। तो बाबा हमें इस प्रकार से बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि मोह वाला स्मृति स्वरूप नहीं रह सकता। अभी अभी बाबा को याद करेगा, अभी अभी एकदम बुद्धि भटक जाएगी और देहधारी की तरफ चली जाएगी। तो इसका मतलब है आपके अंदर मोह है।
तो बाबा हमें हर चीज़ की, अगर आप रोज़ की मुरली में देखेंगे तो बाबा हमें विकारों की भी समझ देते हैं, पहचान देते हैं। हमारे अंदर कौन सा संस्कार है उनको जांचने परखने की भी हमें बाबा पॉइंट्स देते हैं। और फिर बाबा हमें लक्ष्य भी देते हैं कि जब हम सतयुग में हैं तो हम कैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें रोज़ चेक करना है कि क्या मेरे वो संस्कार बन रहे हैं, क्योंकि संस्कार के आधार से ही हम नए संसार में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन हम योग का प्रयोग भी करें। अब योग का प्रयोग कैसे करना होता है? तो जो हमारी कमी कमज़ोरी है, जो हमें समझ में आती है, उसकी ऑपोजिट हमें योग में भरना होता है। जैसे मान लो मेरे अंदर देह अभिमान है, तो मुझे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करना हो कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। या मेरे अंदर लोभ है तो मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, पाना था सो पा लिया। तो जैसे लाइट जलाने से अंधेरा जाता है, ऐसे योग में जब हम बैठते हैं तो जिस गुण की, जिस शक्ति की हमारे में कमी है, उसका स्विच ऑन करके हमें बैठना होता है। और जब हम उसको बहुत अभ्यास करते हैं और फिर ये भी अटेंशन देते हैं कि जब हम कर्मों में आए तो उस स्वरूप को मेंटेन करें। कई बार ये भी एक बात होती है कि योग में बैठे स्वरूप बने, उसी से अपने ईगो को इतना बूस्ट कर लेते हैं कि हम तो ऐसे बन ही गए कि जब उठते हैं तो कर्मों में बिल्कुल उसका ऑपोजिट नज़र आता है ना। जैसे मान लो कि हमारे दिल से वैसे किसी के लिए ज़्यादा शुभ भावना नहीं आती, बहुत क्रिटिसिज्म चलता है ना। तो योग में हमें क्या करना है? हमारी बड़ी दिल से हम बाबा से हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना लेकर हर एक को दें। लेकिन फिर जैसे ही उठे तो फिर अपने संकल्पों को, वाणी को भी चेक करें कि क्या ये शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हैं या बोल है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब योग में बैठते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन माया तो कई प्रकार से हमें वार करती है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि योग में बहुत अच्छा स्वरूप बने और उस स्वरूप से अपनी ईगो को फीड कर लिया कि हम तो ये हैं, और फिर कर्मों में बिल्कुल ऑपोजिट है, पर उसको देख भी नहीं पा रहे क्योंकि अपने आप को उस प्रकार से भी माया जो है वो छल रही है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए योग का प्रयोग कर कर अब हमें संस्कार परिवर्तन करना है। योगी जीवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस योग में एक स्वरूप बने और फिर निकले तो वो स्वरूप परिवर्तन हो जाए एकदम से। तो बाबा कहते हैं जिस स्वरूप की हम रचना करते हैं योग में, फिर उसकी पालना भी करनी पड़े, अटेंशन देना पड़े, बीच बीच में है ना उस पर ध्यान ले जाना पड़े। और मैं ऐसा समझती हूँ, जो मेरा अनुभव है, कि जैसे मानो हम सुबह 1 घंटा योग में बैठे और आप किसी भी गुण शक्ति का स्वरूप बने, तो जब आप उस स्वरूप को सुबह बनाते हैं तो उसके बाद जब सारे दिन में आप अगर 3 मिनट 5 मिनट भी निकाल कर फिर से उस स्वरूप को सींच दें, है ना। जैसे मान लो, जैसे होता है ना कि आप टैंक भर दिए, फिर वो थोड़ी खाली हुई, तो आपको अब पूरा नहीं भरना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा ही जो कमी आई है उसको आपने उतना भर दिया तो फिर से वो फुल ऑपरेट करने लगती है। तो इस प्रकार से अगर हम अटेंशन देते हैं, हर घंटे में 1 मिनट या है ना 2-3 घंटे में 3 मिनट का, जैसा हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है, तो पुनः उस स्थिति में, क्योंकि
जब हम सुबह बैठते हैं तो हमने स्थिति का निर्माण किया है, स्वरूप का निर्माण किया है, अभी सिर्फ रिमाइंड कराना होता है। तो एक रिमाइंडर आप अपने को दे दें और रिमाइंडर स्वरूप में दे दें। ऐसा नहीं बस संकल्प कि मैंने ये सोचा था या मैं इस स्वरूप में बैठा था, पर फिर से उस स्वरूप में टिक जाएं 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो मैंने देखा है कि सारे दिन में फिर वो बात बहुत अच्छी चलती। जैसे मान लो आपके मुख से उल्टे बोल निकलते, जब आप बोलने लगते हैं तो आपकी वाणी में कंट्रोल नहीं है। तो मैं मधुर वाणी वाली आत्मा हूँ, मीठी आत्मा हूँ। तो अब आप अपने स्वमान को बार बार रीइंफोर्स करते रहेंगे सारे दिन में, तो एक दिन तो आप पाप से बच जाएंगे। फिर अगला दिन फिर उसको फिर रीइंफोर्स करना है सुबह सुबह, फिर अगले दिन चलना है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन करने। और कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं, ये एक तरह का प्रयोग माना एज अ प्रोजेक्ट ना, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को मिनिमम आप 15 दिन, महीना तो चलाएंगे ना। कोई भी एक स्वरूप है तो ऐसा नहीं कि आज एक लिया, कल दूसरा लिया, परसों तीसरा लिया, ऐसे नहीं। अगर आप सच में संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो भी आप एक स्वमान लेते हैं या एक स्वरूप में स्थित होते हैं, उसको आप कई समय तक, कई दिनों तक करके उस संस्कार को बदलें। और बाबा कहते हैं कि जब संस्कार परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक वाणी, कर्म सब परिवर्तन होगा। तो इस बात को बाबा कहते हैं कि हमें प्रयोगी बनना है। अब दुनिया में तो किसी को लक्ष्य ही नहीं है तो प्रयोग की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमारा लक्ष्य है ना कि हमें दैवी गुण स्वरूप बनना है। तो एक एक गुणों का प्रयोग कर कर उसको अपना संस्कार बनाना पड़े। फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि जैसे देह अभिमान की बात आज बाबा ने की ना, कि जहाँ देह अभिमान होता वहाँ फिर हम पत्थर बुद्धि ही रह जाते, है ना। और पत्थर बुद्धि क्या करते कि पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का अंतर पता है? हाँ, पत्थर बुद्धि डिस्ट्रक्शन ही करेंगे। पत्थर बुद्धि का तन, मन और धन रावण के कार्य में ही लगेगा। बुद्धि ऐसी होती है कि भले ही ज्ञान सुनेंगे लेकिन उनका तन, मन और धन कहाँ जाएगा? विकारी दुनिया में, है ना। और पारस बुद्धि माना जिनका तन, मन और धन ईश्वरीय सेवा में जाता है। चाहे कई बार ऐसा भी होता है कि देखने में ऐसा लगता है कि ये तो कोई बहुत दुनिया के पढ़े लिखे या इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। या कई बार कोई सोचता है कि नहीं पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं। ये जो बुद्धि है ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। और बुद्धि परखती है, निर्णय करती है। तो जब हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति हमारा साथ देती है और हम स्व उन्नति और विश्व कल्याण में अपना तन मन धन लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ ये पारस बुद्धि है। जैसे दुनिया में आज आप देखो मनुष्य किससे दुखी है? दूसरे से या अपने आप से, है ना। तो आप सोचो मनुष्य अपना दुश्मन बना पड़ा है, अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से अपनी दुर्गति करता है। तो बाबा हमें कहते हैं, इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि, है ना। कहता है मैं सारे दिन ऐसा सोचता हूँ, मेरे को गोली दे दो मैं ना सोचूं। अरे तुम मत सोचो ना तुम ही तो सोच रहे हो। हाँ, कोई और कहे कि अच्छा ये मुझे ऐसा करते हैं तो उनको हम समझाने जाएं, लेकिन आप खुद ही तो सोच रहे हो, तो उसको क्यों नहीं बंद करते? तो बुद्धि ऐसी है कि जिसको हम लोग सेल्फ सैबोटाज कहते हैं ना,
कि अपना मन ही हमारा दुश्मन है ना। अपनी वाणी से ही दुश्मन बनाते हैं, अपने कर्मों से, है ना। जैसे चलते फिरते कोई ना कोई ऐसे एक बात कह देंगे, कोई मुद्दा उठाएंगे जिसके कारण हमारे ही जीवन में विघ्न पड़ेंगे, है ना। आदि मध्य अंत सोच के कर्म नहीं करेंगे। गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, ईगो में आए तो ईगो में बात कर दी, उसके बाद भले ही उसका नतीजा कुछ भी निकल रहा है, उसके कारण दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कितना सारा नुकसान हुआ, लेकिन वो जो आत्मा है कहेगी मैं क्या करूं, मेरी तो आदत ऐसे। तो उस आदत को बदलो ना। ऐसी वाणी क्यों बोलनी है जिससे आपका नुकसान होता है ना। और मैं तो कर्म की गति की भी बात नहीं करी, प्रैक्टिकली भी, जैसे दुनिया में भी, है ना। आप अकेले रह गए, आपके साथ कोई नहीं चल रहा, या आपको जो रिसोर्सेस चाहिए जीवन चलाने के लिए वो भी आपके पास नहीं है, लेकिन आपको अकल नहीं आती है कि ये मेरी वाणी के कारण है या मेरे गुण शक्तियों की कमी के कारण है। तो इसको क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि। दुनिया में कहते हैं ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते रहे, है ना। या अपने कर्म ऐसे हैं, अपने आलस्य अलबेलेपन से अपना जीवन खराब कर रहे हैं, या अपनी विकारी चलन से अपने जो पाप का खाता बनाते चले जा रहे हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये पत्थर बुद्धि होते हैं। और पारस बुद्धि माना जिनका तन मन धन, जिनकी, है ना, जिनके कर्म उनकी स्व उन्नति और विश्व कल्याण का रास्ता तय करते। और बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में मूल अंतर क्या होता है? पत्थर बुद्धि में देह अभिमान होता है ना। तो देह अभिमान जो होता है, देह अभिमान अंधा कर देता है ना। देह अभिमान में आप अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं देख पा रहे। क्या देख रहे हैं? बस आई एम राइट, है ना। तो देह अभिमान की पहली निशानी क्या है? आई एम राइट, है ना। अगर आप इतने राइट हो तो आप सुखी क्यों नहीं हो? आपको ईगो के सुख के अलावा कोई सुख है? न तन का सुख है, न मन का सुख है, न धन का सुख है, न संबंध का सुख है। तो इतना राइट क्यों होना है कि हर बात से दुखी हो रहे हो, है ना। तो ईगो कहती है कि आई एम राइट। तो ये जो देह अभिमान है, इसकी पहली निशानी है आई एम राइट, है ना। और इस आई एम राइट से इतने संकल्प, बोल और कर्म ऐसे रचते हैं जिनसे हमारी अपनी बहुत दुर्गति होती है ना। और आई एम राइट तो यू आर रॉन्ग। और जैसे ही, है ना, संकल्प कैसे तेजी कैसे पकड़ते हैं, जब बुद्धि में आया ये गलत है तो फिर वो संकल्प तेजी पकड़ लेते हैं। उसके प्रति निंदा, क्रिटिसिज्म, ये वो सब चल रहा है अंदर ही अंदर। कई बार तो वाणी में भी नहीं ला रहे, लेकिन अंदर संकल्पों का तूफान आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि ये रॉन्ग है तो आपके अंदर वो संकल्प चलेंगे। लेकिन बाबा हमें क्या ज्ञान देते हैं? बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा का अपना संस्कार है ना। कोई राइट या रॉन्ग की बात नहीं, वो हर एक की अपनी जर्नी है, अपना संस्कार है। और अगर राइट रॉन्ग है भी तो आप उसके जज नहीं हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। धर्मराज जाने बाप जाने आपको क्या करना है। तो बाबा तो हमें ये देही अभिमानी स्थिति में ज्ञान देते है ना। लेकिन जब देह अभिमान में है तो पहले सबसे पहली चीज़ ये चलती, और फिर सिर्फ संकल्प नहीं, बोल भी, क्योंकि आप जिसे गलत समझते हैं तो उसके प्रति गलत बोल बोलना या गलत व्यवहार करना, है ना, आप गलत नहीं समझते ना। क्योंकि जैसे ही यू आर रॉन्ग तो आपके साथ अगर गलत हुआ तो दैट इज़ राइट,
इनफैक्ट कभी कभी अगर आपने भी नहीं किया लेकिन कुछ गलत उसके साथ वैसे ही हो गया तो भी अंदर चलता है, आप क्या करें, जैसे कर्म है वैसा तो फल होगा ना। तो आप सोचो कि अंदर क्या संकल्प चला, बहुत शुभ भावना का संकल्प चला। लेकिन जब राइट सोचते हैं ना तो इन संकल्पों को भी नहीं सोचते कि ये जो मेरा संकल्प चला या बोला मैंने, क्या ये ठीक बोला है ना, वैसे भी कह देंगे। अब देखो हम क्या किसी के कर्म की गति से तो उसको बचा नहीं सकते, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही उसके साथ होगा, है ना। सामने वाला भी हूँ करेगा, क्योंकि आप इतनी मधुरता से ऐसी बात कह रहे है ना। जो मुझे एक माता कहती थी, दीदी मेरे ससुर ने मुझे बहुत तंग किया, जब से मैं शादी करके आई उनके वजह से मैं हमेशा परेशान रही, बहुत अपमान करने वाले और बहुत वैसे थे। लेकिन और जब उनका शरीर छूटा मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे कहती कि मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, आप हो रहे हो तो कहने में कोई बात नहीं है, होना नहीं चाहिए कहने में। तो अब जब खुश हो ही रहे हो तो कह रहे हो तो उसमें अब क्या ही करें, है ना। तो ये भी क्या है कि जब आप समझते हैं वो बुरे हैं, वो गलत हैं, तो उनके प्रति कोई भी जो संकल्प है या बोल है या कर्म है जो एक्चुअली अपना विकर्म बना रहा है, उसको देख भी नहीं पाते। ये देहाभिमान को इसीलिए कहते हैं, देहाभिमान अंधा बना देता है, क्योंकि आप उसको परख भी नहीं पाते कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और इसीलिए तो अंधे क्या होते हैं, है ना, गड्ढे को देख नहीं पाते ना, गिरते हैं। तो हम भी देहाभिमान के गड्ढे में गिरते गिरते हमारी दुर्गति हो रही है ना। फिर दूसरा देहाभिमान की जो भाषा होती है वो होती है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट क्या होती है कि मुझे अधिकार है गलत सोचने का, गलत बोलने का, है ना, क्रोध के बोलने का भी या अपमान करने का भी मुझे एंटाइटलमेंट है, मैं बड़ा हूँ, है ना। जैसे पेरेंट्स सोचते हैं ना कि बच्चे को तो हम अपमानित कर सकते हैं या हम उनको, है ना, हमें रेस्पेक्टफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या बॉस सोचेगा कि मैं तो सैलरी देता हूँ तो मैं तो अपमानित कर सकता हूँ। तो ये जो एंटाइटलमेंट है कि जो बड़ा है, जो खिलाता है ना, या जो जिम्मेवारी उठाता है, उसको हर प्रकार का विकर्म करना अलाउड है ना। अगर माँ थप्पड़ मारे, पिता थप्पड़ मारे तो उसका पाप नहीं बनेगा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो पाप नहीं बनता, पाप बनता है। लेकिन देहाभिमान ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है ये तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो देहाभिमान है, इस आधार से हम जब एंटाइटलमेंट में रहते हैं तो वो एंटाइटलमेंट हमें बहुत चीज़ें हम करते हैं जो हमें लगता है कि ये तो मेरी पोजीशन की वजह से या मेरी जो अथॉरिटी है उसमें राइट है। लेकिन चाहे अथॉरिटी में हो, पोजीशन में हो, लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो उस कर्म का तो इक्वल एंड ऑपोजिट आपको मिलेगा, है ना। फिर देहाभिमान के कारण अटैचमेंट, है ना। तो अटैचमेंट जो होती है, तो अटैचमेंट चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ हो, चाहे शरीर के साथ हो, चाहे अपने किसी ओपिनियन या आइडिया के साथ हो, है ना। जब वो अटैचमेंट पूरी नहीं होती तो आपको क्रोध होता है या भय लगता है अटैचमेंट के कारण। तो वो जो सारे, और फिर कई बार आप क्रोधवश, भयवश बहुत सारे कर्म भी करते हैं, है ना। क्रोधवश भी बहुत सारे कर्म करते, भयवश भी बहुत सारे कर्म करते हैं। जैसे कई बार सोचते हैं कि हम अटैचमेंट है तो सोचते हैं कि जो सामने वाला है उसको अगर हमने अपना सब कुछ नहीं दिया
है ना, तो वो नाराज हो जाएगा। और उस कारण से कई बार अलौकिक और लौकिक जीवन में भी बैलेंस नहीं बनाते ना। अटैचमेंट के कारण सोचते हैं कि मेरा जो भी कुछ है वो तो बच्चों का है ना, बिजनेस का है, स्पाउस का है, और फिर उस कारण से क्लास मिस हो रही है, लेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब वो क्या है, वो सब तो पाप का खाता बन रहा है। लेकिन उस बात को भी नहीं समझते कि संगम युग में मेरी पहली जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि बुद्धि इतनी विकृत हो जाती, पत्थर बुद्धि हो जाती। तो अटैचमेंट भी हमें बहुत पत्थर बुद्धि बनाता है ना। शरीर से अटैचमेंट होगा तो कहेंगे पाँव में दर्द है, जा नहीं सकते क्लास। अरे पाँव में दर्द है तो ऑटो लेके आ जाओ, है ना, कुछ लेकर आ जाओ, व्हीकल लेकर आ जाओ। लेकिन अटैचमेंट होगा तो फिर सोचेंगे शायद घर में बैठकर पाँव को ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये जो अटैचमेंट है ये भी हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हमारा तन मन धन जो है वो कहाँ लगता है, फिर पुरानी दुनिया में जो विनाशी है ना। और हम जो वास्तव में संगम युग में जो हमें बनना चाहिए उस पर अपना समय, संकल्प या तन मन धन नहीं लगाते। तो ये भी देहाभिमान के कारण होता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारा देहाभिमान जो है, चाहे वो राइट रॉन्ग की भाषा है, चाहे या फिर आप देखो दुनिया में कहेंगे प्रेफरेंस, है ना, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, है ना। आपको पूछ कौन रहा है? आपको क्यों लगता है कि आपको कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो मैटर करता है है ना। दुनिया में जो भी कुछ है ड्रामा अनुसार, चाहे परिस्थितियां हैं, चाहे आत्माएं हैं, चाहे, है ना, वैसे तो जो कर कुछ भी नहीं सकते, ड्रामा की हर सीन प्रीडेस्टिन्ड तरीके से चलती है, लेकिन अपने ही अंदर चलाते रहेंगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, आज गवर्नमेंट ठीक नहीं है, आज पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, आज, है ना, ये बातें हो रही है, वो ठीक नहीं है। अब वो जो आप सारा चला रहे हैं अंदर अंदर, ये ठीक नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो सारा तो आपका विकर्म बना रहा है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका संगम युग का थॉट एंड टाइम है वो वेस्ट करा रहा है। तो बाबा कहते देहाभिमान हमें बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देता। और बाबा हमें कहते इसीलिए अगर देही अभिमानी बनना है, पारस बुद्धि बनना है, तो हमें नारायणी नशा होना चाहिए, हमें लक्ष्य दिखना चाहिए कि ये लिमिटेड टाइम में मुझे अपना तन मन धन समय श्वास संबंध ऐसे यूज़ करना है कि मैं सर्वगुण संपन्न बनकर दैवी राजधानी के लायक बनूं। मुझे अपने संस्कारों का, और उसकी विधि क्या है, ज्ञान योग धारणा सेवा। अगर क्लास ही मिस होगी, योग के प्रोग्राम्स मिस हो रहे, इसका मतलब पूरे पत्थर बुद्धि है। समझ आया? तो जिस बीज को हमें, जो अगर कोई ऐसा हो जो बीज को पानी देने की जगह पत्तों को पानी देता जाए, वो भी जो पत्ते सड़ रहे हैं, है ना, तो आज ये कल्प वृक्ष कैसा हो गया, तो जड़ी भूत है, इसके पत्तों को पानी देने से कुछ नहीं होगा। संगम युगी बीज को पानी देना पड़ेगा। संगम युग में जड़ों में बैठकर ये जो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, योग सिखाते हैं, प्योरिटी पर अटेंशन दिलाते हैं, सेवा कराते हैं, हमें उस पर अटेंशन देना है। और बाबा कहते पारस बुद्धि बनकर अभी संगम युग का लाभ उठाना है, नारायणी नशा रखना है। अब ये नशा नहीं रखना है हमें बहुत धन मिले, हमें ये मिले, वो मिले, उस नशे में नहीं रहना है। वो मिल भी सकता है लेकिन वो हमारा चक्कर नहीं होना चाहिए। वो आए भी तो वो रिसोर्स है, ना आए भी तो हम तो बाबा की याद में खुश।
तो हमें किसी बात के और चक्कर में नहीं पड़ना, अब हमें नारायणी नशे में रहना और बहुत अभ्यास करना पड़े कि मैं बस एक आत्मा हूँ, है ना। मेरा ना कोई जेंडर है, ना कोई प्रोफेशनल स्टेटस है, ना कोई सोशल स्टेटस लेकर आए थे आप, ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई एंटाइटलमेंट है, हम किसी से बड़े छोटे कुछ नहीं आप तो ऐसे ही आए थे ना, बिंदु की तरह। तो अपने को रोज वो जो अशरीरी आत्मा, जेंडरलेस, कास्टलेस, नेशनैलिटी-लेस, रिलीजन-लेस है ना, अटैचमेंट-लेस, बॉडी-लेस, स्टेटस-लेस जो दुनिया के स्टेटस है ना, वैसे तो हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है, हम परमात्मा संतान है, लेकिन दुनिया के प्रोफेशनल, सोशल या फिजिकल स्टेटस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आप को इतना रोज अभ्यास करना पड़े। मैं तो, मुझे याद है जब शुरू शुरू में मैं अशरीरीपन का अभ्यास करती थी तो बहुत अजीब लगता था। जब परमधाम में जाते थे ना तो ऐसा लगता था क्या है, बस यही है, डॉट ही है और कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि हम तो वजनदार बनने के लिए बहुत कुछ कैरी करते हैं ना। हम तो अपना जो ना, जिसको हम साख या अस्तित्व कहते हैं, उसके लिए हम कितना कुछ कैरी करते हैं, सरनेम से लेकर क्वालिफिकेशन, डिग्री, पोजीशन, है ना, ये वो। तो वो सारा कुछ छोड़कर जब परमधाम जाते तो बस यही है, एक बिंदी, है ना। तो बड़ा अजीब सा लगता था शुरू शुरू में कि क्या बस हम ऐसे बिंदी हैं। और फिर है ना, देखिए क्योंकि बिंदी तो खाली है ना अभी तो जब खाली बिंदी को फील होती है तो कैसा लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो सारा जो भरा है वो सब फिजिकल है। फिर वो जो खाली बिंदी को बाबा से भरते 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 आज वो फुल बिंदी लगता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे भी कंप्लीट है। लेकिन पहले तो भरा नहीं था, तो शुरू शुरू में परमधाम जाते तो सिर्फ छोड़ दिया, भरा कुछ नहीं, तो बड़ा स्कैरी और अजीब लगता था, है ना। क्योंकि बुद्धि खुली हुई थी तो करते भी बहुत अच्छे से थे योग, और उस समय ऐसा भी लगता था कि ये क्या है, ना गुण है ना शक्ति है, और अभी वो धन पैसा और प्रॉब्लम और पोजीशन भी नीचे छोड़ दिया तो है ही क्या हम फिर लेकिन अब जैसे जैसे फिर बाबा से शक्ति भरी, गुण भरा, तो अब लगता है अच्छा हम एज अ पॉइंट भी कंप्लीट है, हमें और चाहिए ही क्या, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे बीमारी है पर आप पेन किलर खाते 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 आपको पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी कितनी है। आजकल क्या होता है, मेंटल इलनेसेस के लिए भी व्यक्ति मेडिसिन लेता रहता है, उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली मेरी हालत क्या है। वो तो उस इल्यूजन में जी रहा है ना कि आई एम फाइन, उसको दवाइयों से डोपामाइन मिल रहा है, लेकिन उसको लगता है आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। बट आप उसको छोड़ेंगे तब तो आपको रियलाइजेशन होगी, तब तो आप एफर्ट करेंगे ना कि मुझे ऐसा, ये कमी है, इसको भरना है। तो ऐसे ही आत्मा का हाल क्या है, बिल्कुल खाली है, लेकिन ईगो का इतना बैंडेज बैगेज लेकर चलते हैं कि हमें अपनी एम्प्टीनेस की भी रियलाइजेशन नहीं होता। और एम्प्टीनेस की रियलाइजेशन नहीं होगी तो आप फुल कैसे होंगे, आप वो मेहनत ही कैसे करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझो। जब आत्मा समझते हैं ना तो महसूस होता है कि मुझ में तो कुछ भी नहीं है ना। आप विचार करो, आज अगर जिन भी चीज़ों के आधार से आप व्यवहार में भी चल रहे हो, लौकिक जीवन में भी, है ना, अगर वो सारा कुछ नहीं है तो आपके अंदर इतनी शांति और प्योरिटी और स्नेह शक्ति है कि आप उसके बल पे सरवाइव कर जाओ। विश्व कल्याण भी छोड़ो, जस्ट सर्वाइवल।
है ना। अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई पावर नहीं है एक्सटर्नली, तो क्या आप उसके बिना भी सरवाइव भी कर सकते हो? प्यार से, शांति से, शक्ति से, है ना। आपको बताना पड़ता है ना, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं। तो वो जो आत्मा की स्थिति है उस पर जब ध्यान देंगे कि क्या हाल हो गया है, तब तो फिर बाबा से लाइट माइट लेकर और उसको भरपूर करने पर इतना अटेंशन जाएगा ना। तो बाबा कहते योगी इसीलिए नहीं बनते क्योंकि ये ही नहीं समझ में आता कि आत्मा को कितनी ज़रूरत है ना। इतना पेन किलर से कैमोफ्लाज करके रखते हैं कि वो रियलाइजेशन ही नहीं। और इसीलिए बाबा कहते बीच बीच में वो सारा छोड़ो और अपने आप को देखो और फिर बाबा के पास ले जाकर भरपूर करो, है ना। और फिर बाबा हमें कहते दूसरी बात है, सेवा से भी बुद्धि का ताला खुलता है। सेवा से भी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैसे देही अभिमानी स्थिति नहीं है, है ना, या शुरू शुरू में आए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेवा करते जाते हैं ना। सेवा का एक एक कदम चलाता है। और ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो शुरू से सेवाएं करने लगते हैं ना, उनको सेवा का बल आगे बढ़ाता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि शुरू दिन से ही कुछ न कुछ तन मन धन सफल करना शुरू करो। सफल करते जाएंगे तो वो सेवा का बल भी हमारी बुद्धि को खोलेगा और हमसे पुरुषार्थ भी होगा, है ना। जैसे पहले पहले ऐसा नहीं होता कि कोई हम सच में यथार्थ सेवा करते हैं। मोस्टली सोचते हैं अच्छा जैसे भक्ति का संस्कार होता है ना, कि ये थोड़ा ऐसे लगा दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन वो बल भी बुद्धि का ताला खोलता है। वो भी तो पुण्य का खाता बनाता है, तो उससे भी चलते। आप लोग जो भी बैठे हो, आप लोगों ने शुरू से सेवा की है इसीलिए बैठे, नहीं तो नहीं बैठते। मैं आपको ये बता देती हूँ जो नहीं करते वो आज बैठे नहीं नजर आते, है ना। तो ये भी एक बड़ा सुंदर नियम है कि ये सेवा जो है ये भी बुद्धि का ताला खोलती है और कुछ ना कुछ आगे का रास्ता बनाते जाते। और बाबा हमें कहते हैं आज कि किसी को दुख नहीं देना है, बाप के फरमान पर चलना है। बाबा ने आज हमें ये भी बहुत अंडरलाइन कराया कि बाप के फरमान पर ना चलना भी विकर्म है। क्योंकि अभी इतनी पालना हम ले रहे हैं बाबा से, और अगर हम बाबा को ही याद ना करें या बाबा की श्रीमत पर ना चले तो वो भी पाप हो जाता। क्योंकि इतनी पालना लेकर अगर ना ये तो धोखा हो गया ना तो बाबा कहते वो भी पाप हो जाता, है ना। जैसे मुझे एक भाई थे, मैं कई बार ये बात बताती हूँ, उनका बेटा बड़ा होने के बाद उस शरीर छोड़ दिया, है ना, 22-23 की एज में। तो कहता कि दीदी बचपन में चला जाता तो नहीं लगता, बड़ा होके चला, जब रिटर्न देने का टाइम आया तो चला गया, है ना। इस समय इस दिन के लिए तो बच्चा जन्म लेता है और हम पालना करते हैं। और तो बाबा भी कहते हैं कि पालना लेकर फिर छोड़ दे, पालना लेकर फिर, है ना, रिटर्न ना दे। चलो वैसे भी सेवा भी नहीं करते, कम से कम योगी तो बने, कम से कम पवित्र तो बने, वो दान तो करे ना सृष्टि को। तो वो भी ना करे तो बाबा कहते फिर तो, है ना, विकर्म का खाता बन जाता। और फिर बाबा हमें कहते किसी को दुख नहीं देना। दुख देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके दुख में आपका सुख है। किसी को हम दुख क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी जो लौकिक जो हमारी ट्रेनिंग है वो ये है कि दूसरे को दुख देकर खुश हो। संकल्पों में भी दुख क्यों देते हैं? क्योंकि उसको नीचा दिखाओ, खुद ऊंचे हो जाओ,
वो तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो वो क्या है, दुख क्यों दे रहे हैं? वाणी में भी दुख क्यों देते हैं ना? वरना वो जो भी कर रहा है वो उसकी डेस्टिनी है, आपको क्या। लेकिन दुख देते दे अभिमान से, है ना, क्योंकि उसको नीचा करके खुद की ईगो को बूस्ट करना, उसका अपमान करके अपना अभिमान बूस्ट करना, है ना। तो ये है दुख देना, है ना। तो ये दुख देने की, बाबा कहते दुख देने का पाप नहीं कर। और तीसरा बाबा कहते हैं संकल्पों में अगर तूफान भी आए तो कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना। अब देह अभिमान होगा तो संकल्पों में तो बहुत तूफान आएंगे, है ना। मुझे अभी एक भाई कहते थे कि मेरा बेटा और मेरी युगल दोनों एक सुर में बात करते हैं। वो अगर ये कहेगा मुझे पढ़ना नहीं है तो वो इतना जस्टिफाई करेगी कि अभी पढ़ने से शायद इसका शरीर भी छूट सकता है। तो कहते वो एकदम दोनों एक सुर में बात करते हैं और मेरा एकदम खून खौल जाता है। तो कहते मैं क्लास में तो आता हूँ पर और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, कर्मेंद्रियों से विकर्म करने से वो बढ़ ही रहा है। मैं अगर उसमें अपनी नाराज़गी दिखाता हूँ या शोर मचाता हूँ तो जो मेरा लक्ष्य है कि उनका और मेरा संबंध ठीक हो, वो ठीक नहीं हो रहा, वो बुरा ही हो रहा है। इतनी मुझे रियलाइजेशन हो गई है। लेकिन अब ये जो तूफान आते हैं इनका करूँ क्या? क्योंकि मैं तो ये चलते चले जाते हैं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो इतना इलॉजिकल है, वो उसका ऐसे क्यों साथ देती है, वो माँ है या दुश्मन है। तो ऐसे मेरे तो चलते चले जाते हैं और कहते मेरे को तो नींद ही नहीं आती, 3 बजे तक मेरे सुबह संकल्प चल रहे हैं, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि दुनिया में क्या होता है, हाँ, तो बहाव आया तो बांध मत बांधो, बहने दो, बाढ़ ले आओ। तो बाढ़ लाने से तो नहीं होगा ना। संकल्पों में आया और कर्म में भी लाया तो उससे क्या होता, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता, और ही डैमेज होता। लेकिन बांधना भी कोई आसान नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि अब मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इनको मैं अंदर कैसे रखूँ। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में हमने देखा ना कि समुद्र मंथन हुआ तो जो जहर निकला वो, है ना, शिव जी ने ले लिया। अब वहाँ तो स्वरूप दिखाते हैं अलग, लेकिन बाबा हमें कहते हैं ऐसे जो तुम्हारे अंदर से, है ना, जितना कुछ निकलता है इस मुझे दे दो। आपको बाप को देना आता है, ये बहुत बड़ी कला है। अपना जो विश है वो दे देना बाबा को, है ना। आपके अंदर इतना समर्पण होना चाहिए कि बाबा जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा ना वो आप ले लो, और उसको लेट गो करके बाबा को सौंप के फ्री होना। बाबा हमें कहते हैं कि मुझे भक्ति मार्ग में भी अक धतूरा चढ़ाते थे, है ना, तो सारी कड़वी और वैसी चीज़ें, तो मेरा ये भी काम है। तुम्हारे अंदर से जितना ये तूफान आते हैं ना वो सब बाबा के सामने बैठकर, ऐसा नहीं कि वर्णन करो, बस लेट गो कि बाबा ने सब कुछ ले लिया और बाबा से मुझे शांति सुख मिल रहा है। क्योंकि ये तूफान अगर आप वैसे शांत नहीं करेंगे तो या तो कर्मों में आएंगे या वैसे अलग तरह से फिर डैमेज करेंगे। तो इसीलिए बाबा जब तक नहीं आते तो और कोई सल्यूशन नहीं होता। लेकिन अब बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा से लाइट माइट देनी है और सारे तूफान बाबा को दे देने। जो भी कुछ निकल रहा है ना, लेट गो। और लेट गो माना बाबा को देना, बिकॉज आप बाबा को देंगे तो बाबा आपको लाइट माइट भी देंगे। ठीक है। ओम शांति।